हरे कृष्णा। तो भक्तों, आज संसार में देख रहे हैं हम कि सब लोग प्रत्येक वस्तु का भोक्ता बनना चाहते हैं। मतलब जो कुछ भी अर्जन करना है उसके मालिक हम हैं और उसको हमें ही भोगना है, उसका लाभ प्राप्त करना है, उसका ऐश्वर्य प्राप्त करना है। ऐसा प्राप्त करने के जद्दोजहद में सब लोग लगे हुए हैं। क्या भगवान ने इसके लिए कुछ उपदेश दिया हुआ है? इसमें भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 में भगवान बताते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ध्यात्वा माम शांतिमिच्छति। भगवान अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का भोक्ता, परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना मृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। बहुत सुंदर। शांति लाभ कौन करता है? जो भगवान को सब कुछ मानता है। और यहाँ तो संसार में सब लोग अपने आप को सब कुछ मान बैठे, है ना। अब तो ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत सुंदर बताया गया कि सारे जीव इस संसार में मायाबद्ध हैं, माया के वशीभूत होकर हम इस संसार में फंसे हुए हैं, है ना। माया भगवान की बहिरंगा शक्ति है और हमें इस संसार में फंसा कर रखती है। क्यों फंसा कर रखती है? क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए हैं और हम कर्म करके भगवान से बहिर्मुख हो गए हैं और माया के अंतर्मुख हो गए। माया की तरफ हमारा मुंह हो गया, भगवान से मुंह हमने मोड़ लिया है और इस संसार में प्रत्येक वस्तु के भोक्ता बनना चाहते हैं। यही भोक्ता बनने के कारण ही हम इस संसार में आए, नहीं तो प्रत्येक जीवात्मा के पास चतुर्भुज रूप है, वो भगवान विष्णु के धाम में रहने वाला है। लेकिन वहां पर अहंकार आ जाता है कि इसके पास भी 4 भुजा है, मेरे पास भी 4 भुजा है, इसकी सेवा हो रही है, मेरी नहीं सेवा हो रही है। इसलिए भगवान ने एक अलग संसार की रचना की और जहाँ सबको भेजा कि जाओ, पहले तुम मुझे समझो, तत्व से समझो, जानो, शरणागत होकर मेरी सेवा करो, फिर तुम मेरे धाम वापस आने के योग्य बनो। तो माया का ये संसार भगवान ने बनाया और जीव को यहाँ पे दृष्टिपात हुई और जीव यहाँ पहले तो ब्रह्मा का जीवन मिलता है। श्री प्रभुपाद बहुत सुंदर बताते हैं, पहले ब्रह्मा, प्रत्येक जीव सृष्टि में जब आता है तो पहले ब्रह्मा बनता है। लेकिन ब्रह्मा बनकर कर्म का विपाक तो देखिए, वो गंदे नाली का कीड़ा भी बन जाता है। पहले ब्रह्मा का जीवन मिला था, वहां से तपस्या करके वापस भगवत धाम जा सकते थे हम, लेकिन नहीं, गंदे नाली का कीड़ा, सुअर, गधा, लोमड़ी सब कुछ बने। बनते बनते भगवान की कृपा से मनुष्य बने और मनुष्य बनकर भी आज हम भोक्ता बनना चाहते। भोक्ता तो है नहीं, भोक्ता कौन है? भगवान। प्रत्येक वस्तु आप देख लीजिए, हमारे पास जो इंद्रियां हैं, क्या प्रत्येक इंद्रियों के भोक्ता हम हैं? आंख कब बंद हो जाएगी कोई भरोसा नहीं है, जीवा कब स्वाद लेना बंद कर देगा कोई भरोसा नहीं, है ना। या हमने पूरी जिंदगी जितना भी कमाया है, क्या उसको भोग पाते हैं? कमाते 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 इतनी स्थिति आ जाती है कि वो इंद्रियां भोगने के योग्य नहीं बचती और वापस मृत्यु सैया पर होते हैं, सारी वस्तु जहाँ की तहाँ टूट जाती है ना। पत्नी पुत्र परिवार शमशान घाट तक जाते हैं और जो भी ऐसा शास्त्र में वर्णन है कि घोड़ा अस्तबल में रह जाता है। आज भी सबके पास घोड़ा है, आपके पास बाइक है, 4 व्हीलर है, उसमें भी हार्स पावर है ना, 1 हार्स पावर, 1.2 हार्स पावर, हाफ हार्स पावर, तो वो घोड़े ही है समझिए आज के युग के। तो वो कहाँ रह जाएंगे? पार्किंग में खड़े रह जाएंगे, धन बैंक में रह जाएगा और जो घर के आपके परिवार सदस्य हैं वो आपके शमशान घाट तक यात्रा करेंगे, उसके बाद आपके साथ कोई जाने वाला नहीं है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है। यहाँ बताया गया, मनुष्य तो छोड़िए, देवी देवता भी भगवान के अधीन है। जितने भी देवी देवता है ना, सब भगवान के अधीन है, सब पर भगवान का प्रभुत्व है। तो जब देवी देवताओं के ऊपर भगवान का प्रभुत्व, देवी देवताओं के भी भोक्ता भगवान है, तो हम मनुष्यों की क्या औकात है ना। हम किस खेत की मूली है, हमारी कोई औकात नहीं है बच्चों। इसलिए हमारी एक ही औकात है, उसको याद रखना है, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का एक ही स्वभाव है, वो कृष्ण का सेवक है और जब इस स्थिति में हम वापस आ जाएंगे तभी सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, नहीं तो इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। कमाते कमाते मर जाएंगे, इस धरती का सारा धन भी इकट्ठा कर लिया ना, फिर भी संतोष नहीं है ना। इसलिए क्या करना है?
अपनी स्थिति के अनुसार यथा स्थिति, अब जिस स्थिति में है भगवान कृष्ण की भक्ति करें, उनकी साधना करें, भक्तों की सेवा करें और भगवान का उत्तिष्ठ प्रसाद ग्रहण करें। जो कुछ खाएं भगवान को खिलाएं, जो कुछ पाए कृष्ण का है उन्हें अर्पण करें और उसको ग्रहण करें। यही जीवन का लक्ष्य है, नहीं तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। जितना जल्दी स्थिति में आए वो शांति प्राप्त कर सकते, ऐसा भगवान स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में बताया। हरे कृष्ण।